बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 17 सितंबर 2023 साउथ कैरोलिना में मौजूद नॉर्थ चार्ल्सटन एयर बेस पे सब कुछ अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है और दोपहर के वक्त एक F-35 भी इस एयर बेस से टेक ऑफ करता है। और इस फाइटर जेट को उड़ाने वाला पायलट भी कोई आम पायलट नहीं होता, बल्कि इस पायलट का ताल्लुक अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस से होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक इस फाइटर जेट के इमरजेंसी अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं और इस फाइटर जेट में कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन इस फाइटर जेट का पायलट इन प्रॉब्लम्स से घबराता नहीं है, बल्कि इन प्रॉब्लम्स पर काबू पाकर इस फाइटर जेट को बाहिफाजत लैंडिंग करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस फाइटर जेट की इजेक्शन सीट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और इस फाइटर जेट का पायलट इस फाइटर जेट से अलहदा हो जाता है और अपने पैराशूट के जरिए बाहिफाजत जमीन पर उतर जाता है। लेकिन अमेरिका का जदीद तरीन फाइटर जेट अचानक गायब हो जाता है और अमेरिकन फोर्सेस इस फाइटर जेट को तलाश करना शुरू कर देती हैं। लेकिन इस फाइटर जेट के बारे में किसी को नहीं पता चलता कि यह फाइटर जेट अचानक कहां गायब हो गया और इस हादसे से पूरे अमेरिका में हलचल मच जाती है और अमेरिकन फोर्सेस अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस फाइटर जेट की तलाश शुरू कर देती हैं और चार्ल्सटन एयर बेस से लेकर लेक मैरियन तक सारे इलाके को सील कर दिया जाता है और इस इलाके में मौजूद हर इंसान को अपने घर तक महदूद रहने का कहा जाता है और इस इलाके में एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाता है और लेक माल्ट्री से लेक मैरियन के दरमियान मौजूद हर घर की तलाशी ली जाती है। इस इलाके में होने वाले सर्च ऑपरेशन से इस इलाके की आवाम घबरा जाती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इस इलाके में इस किस्म का ऑपरेशन नहीं हुआ। अमेरिकन फोर्सेस इस हादसे को देखने वाले एनी शाहिदीन के बयानात को कलम बंद करती हैं और इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने वाले पायलट से भी इस हादसे के बारे में तफ्तीश की जाती है। एनी शाहिदीन और फाइटर जेट के पायलट के बयानात को सुनकर तफ्तीशी टीम बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अमेरिकन पायलट और एनी शाहिदीन के बयानात के मुताबिक इस फाइटर जेट पर एलियन अटैक होता है और ये फाइटर जेट अचानक ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना शुरू हो जाता है और जब इस फाइटर जेट का पायलट इस फाइटर जेट पर काबू पाने की कोशिश करता है तो वो ऑटोमेटिकली इस फाइटर जेट से इजेक्ट हो जाता है और फाइटर जेट अचानक आसमान में कहीं गायब हो जाता है। अब ये जो सारा मामला मैंने आपके सामने रखा है, इसके पीछे अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल है। अमेरिका का कोई भी फाइटर जेट गायब नहीं हुआ। अमेरिका सिर्फ इस वक्त दुनिया को बेवकूफ बना रहा है और इस स्टोरी के जरिए अपनी अवाम की जेबों से डिफेंस बजट के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। अब वो किस तरह, इसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आज से कुछ दिन पहले अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी का एक बंदा सामने आता है और वो कहता है कि इस दुनिया में एलियन मौजूद हैं और मैंने खुद एलियंस के क्रैश यूएफओ को देखा है और एरिया 52 में भी अमेरिका ने एलियंस को रखा हुआ है। अभी ये कहानी चल ही रही होती है तो हमें अचानक ये खबर सुनने को मिलती है कि साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू में एलियन अटैक्स हुए हैं और वहां पर कई लोगों ने एलियंस को उड़ते हुए देखा है। जब पेरू में होने वाले इस वाक्य को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये कोई एलियन अटैक नहीं था, बल्कि वहां पर मौजूद इलीगल माइनर्स ने अवाम को डराने के लिए सारा ड्रामा रचाया है। अभी ये भी कहानी खत्म नहीं होती तो हमें अचानक 2 एलियंस की लाशें देखने को मिल जाती हैं और हमें यह सुनने को मिलता है कि एलियंस इस दुनिया में आ चुके हैं और एलियंस हमसे टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस हैं और अगर एलियंस चाहें तो हमारी दुनिया को खत्म भी कर सकते हैं। ये जो 3 वाकयात हुए हैं ये अमेरिका ने खुद करवाए हैं ताकि अमेरिका एलियन फोर्स के नाम पर अपनी अवाम की जेबों से पैसे निकाल सके और उसके अलावा एलियंस का नाम लेकर नेटो कंट्रीज को डराया जाए और एक नई एलियन फोर्स तश्कील दी जाए ताकि अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक नई डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी कर सके। ये बातें आपको सुनने में तो बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल चाइना इस वक्त अमेरिका को स्पेस रेस में पीछे छोड़ता जा रहा है और उसके अलावा इंडिया भी स्पेस रेस का एक अहम खिलाड़ी बनकर सामने आ गया है और ये दोनों मुमालिक ऐसे ऐसे काम सरंजाम दे चुके हैं जो कि अमेरिका सरंजाम नहीं दे सका और अमेरिका इस वक्त इंडिया और चाइना से इस मामले में जेलस हो रहा है। इसलिए अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज को साथ मिलाकर एक नई जंग का आगाज करने जा रहा है जिसको अमेरिका ने स्पेस फोर्स का नाम दिया है और इस सारे ड्रामे को सिर्फ नेटो तर्ज की एक स्पेस
फोर्स बनाने के लिए सरंजाम दिया गया है। और ये ड्रामा अभी खत्म होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आपको कई और ऐसे वाकयात देखने को मिलेंगे। और ये जो F-35 का मामला है, अमेरिका कुछ ही वक्त में इस फाइटर जेट का मलबा तलाश कर लेगा और इस मलबे को दुनिया के सामने रख के अमेरिका ये ड्रामा करने की कोशिश करेगा कि एलियंस हमारी टेक्नोलॉजी को समझना चाहते थे। और क्योंकि F-35 दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका हथियार है, इसलिए एलियंस ने इस लड़ाका हथियार को अगवा किया और इसकी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की। उसके अलावा अमेरिका ये भी ड्रामा करने की कोशिश करेगा कि क्योंकि एलियंस के हाथ हमारे F-35 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी लग चुकी है, इसलिए अब नेटो मुमालिक को साथ मिलकर जल्द अज जल्द एक नया फाइटर जेट बनाना चाहिए, यानी 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए। और क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है, इसलिए तमाम नेटो मुमालिक को मिलकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए और F-35 प्रोग्राम की तरह एक जॉइंट प्रोग्राम के तहत 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाना चाहिए। अब इस ड्रामे के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो के जरिए थोड़ा सा आगाह कर देता हूं, ताकि आपको अमेरिका के इस सारे ड्रामे के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के जरिए मिल जाए। इस वक्त काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रही हैं और ये मुमालिक अपना अलग अलग 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं। और अगर इन यूरोपियन कंट्रीज ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया तो उससे अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ही अमेरिकन असले की सबसे बड़ी खरीदार हैं। और अमेरिका आज से पहले रशिया और चाइना से डरा डरा कर इन मुमालिक को अपना असला फरोख्त करता था, लेकिन क्योंकि अब ये मुमालिक अपने खुद के डिफेंस प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका को ये डर सता रहा है कि आने वाले वक्त में ये मुल्क खुद इंसार हो जाएंगे और मैं अपना असला इन मुमालिक को फरोख्त नहीं कर सकूंगा। इसलिए अमेरिका ये सारा ड्रामा रचाकर इन यूरोपियन कंट्रीज को अपने काबू में रखना चाहता है। और ये जो सारी बातें मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखी हैं, आने वाले वक्त में जब अमेरिका की रिपोर्ट्स लीक होंगी, उस वक्त आपको उन रिपोर्ट्स में यही बातें देखने को मिलेंगी। इस वीडियो के आखिर में मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या अमेरिका एक बार फिर यूरोपियन कंट्रीज को बेवकूफ बना पाएगा या यूरोपियन कंट्रीज इस बार अमेरिका के काबू में नहीं आएंगी? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।